नहीं, हम तो बहुजनों का गठबंधन बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग ही हुआ ना। अगर किसी के गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, किसी के में कम लोग हैं, लेकिन अगर उनके किसी के भी गठबंधन में हमारे मुद्दे हो, क्योंकि देखो हम अगर किसी के साथ जाएंगे तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, अपने समाज की सुरक्षा के लिए जाएंगे, अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे हैं और इसी चुनाव के प्रेशर में आकर सभी पार्टियों के कुछ नेता इधर उधर भाग रहे हैं कि हमको कहीं पर अपने लिए ठिकाना मिल जाए, हम कौन सी पार्टी से टिकट लड़ सकते हैं, हम कौन सी पार्टी में जाएं जहां से हम जीत पाएंगे। अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज को तो कौन पूछता है, अपने अपने फायदे के लिए नेता इधर उधर भागते हैं और वहीं पर कुछ पार्टियां एक दूसरे को कोसने में लगी हुई है। और जहां कुछ पार्टियां एक दूसरे को कोस रही है, वहीं पर कुछ नेता दूसरे दलों के मुख्य नेताओं की तारीफ भी कर रहे हैं। ये सारा खेल 2024 में अपने लिए कुर्सी बचाने के लिए हो रहा है। हालांकि देश के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हकीकत में समाज का भला चाहती हैं, लेकिन अभी तक जो दो पार्टी मुख्य रूप से केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने समाज का कम अपना भला ज़्यादा किया है। क्योंकि आज तक आपने देखा इन्हीं दो पार्टियों के बड़े बड़े नेता या जिनको ये सपोर्ट करते हैं वो रईस लोग, अमीर लोग हमारे देश का पैसा लेकर विदेश भागे हैं या लोन लेकर लोन चुकाया नहीं है। यानी कि हमारे देश का 80% पैसा इन 20% लोगों के पास है। जो पार्टियां अब तक केंद्र में सरकारें बनाती हुई आई है, तो दोस्तों अगर आपको देश की तरक्की चाहिए, सच में चाहिए, अगर आप सच्चे देशभक्त, सच्चे देश नागरिक है, तो आपको इन दोनों पार्टियों को छोड़कर किसी तीसरी पार्टी को देखना होगा। और उसमें भी जिस पार्टी का मुखिया हमारे बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का, कोई पिछड़े समाज का लीडर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस पार्टी को आपको केंद्र में पहुंचाना चाहिए। अगर आपको अपने देश की तरक्की, अगर आप अपने देश की तरक्की चाहते हैं तो तब जाकर देश में तरक्की आ पाएगी। क्योंकि जब से कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस सत्ता में रही है, हमारा देश अंधविश्वास के कारण, रूढ़िवाद के कारण जल जल के मर रहा है। एक दूसरे को धर्म के नाम पर लोग काट रहे हैं। हमारे देश का युवा टेक्निकल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर किताबों में धर्म पढ़ाया जा रहा है। और जब तक हमारे देश की किताबों में पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं आएगा, तर्क शक्ति का कोर्स नहीं आएगा, तब तक हमारे देश के युवा ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, अपने परिवार को भी बर्बाद करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही आपने एक वीडियो देखा चंद्रशेखर आज़ाद का, जिस मुद्दे में बात करने वाला हूँ। उसमें आपने देखा जैसे 21 जुलाई का प्रोग्राम ख़त्म हुआ जंतर मंतर पे, तो उसके कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद चंद्रशेखर से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या आप अपना गठबंधन अलग बनाएंगे या फिर आप इंडिया वाले गठबंधन में जाएंगे? ये सवाल रहा पत्रकार का। तो इसके जवाब में चंद्रशेखर रावण जी ने, जो बीमारी प्रमुख है, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी गठबंधन हमारे बहुजन समाज के मुद्दों को उठाएगा, हमारे हक अधिकारों को उठाएगा, हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। लेकिन अब बात आती है, इन मुद्दों को उठाएगा कौन? एनडीए के अंदर आज तक बहुजन समाज का मुद्दा नहीं उठ पाया है और ना ही वहाँ पर कोई उठाने वाला है। जबकि एनडीए के अंदर बहुजन समाज के तमाम नेता भरे पड़े हैं, पिछड़े समाज के नेता भरे पड़े हैं, छोटे छोटे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिक एनडीए में शामिल है। लेकिन मुसीबत तो ये है ना, उनको खुद ही पता नहीं है कि मैं खुद बहुजन हूँ, मैं खुद बहुजन समाज का व्यक्ति हूँ, तो वो मुद्दे कहाँ से उठाएंगे?
किस पर आप विश्वास करोगे? दूसरी तरफ इंडिया वाला गठबंधन, उसमें भी बहुत से नेता बहुजन समाज के हैं, लेकिन उनकी जुबान पर मुद्दे तो क्या उठाएंगे वो लोग, बहुजन समाज का नाम भी नहीं आता। क्या कांग्रेस ने आज तक कोई मुद्दा उठाया बहुजन समाज का जो वह अब उठाएंगे? तो चंद्रशेखर रावण कैसे उनसे उम्मीद लगा सकते हैं, और लगाए बैठे हैं, एक सपना लेकर बैठे हैं कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे और तब हम गठबंधन में जाएंगे। जिस पार्टी के, जिस गठबंधन के मुखिया के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से, सोनिया गांधी के मुंह से, नीतीश कुमार के मुंह से या खड़गे के मुंह से इनको इनवाइट करने का, न्योता का नाम तक नहीं निकल पाया, वो मुद्दे का खाक उठाएंगे? तो ये भाई साहब किस सोच को लेकर बैठे हैं? चंद्रशेखर रावण जी ने तो पार्टी अभी बनाई है 4-5 साल पहले से ही। जो देश में इससे भी बड़ी पार्टी है बहुजन समाज की, बहुजन समाज पार्टी, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने स्थापित किया, बनाया और पूरे देश में फैलाया, और देश के अंदर उसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। जब उस गठबंधन ने उनको बुलावा तक नहीं दिया, बहन कुमारी मायावती जी को, तो वो देश के अंदर गठबंधन में बहुजन समाज के मुद्दे क्यों उठाएंगे? क्या आपको अब भी कोई उम्मीद है इस इंडिया वाले गठबंधन की? 2 मीटिंग हो चुकी है, आपने देखा, तीसरी अभी होने वाली है। पहली मीटिंग पटना में हुई, लोगों को उम्मीद थी कि अभी दल जुट रहे हैं, सबको बुलाया जाएगा, बसपा को भी बुलाया जाएगा, ओवैसी की पार्टी MIM को भी बुलाया जाएगा, चंद्रशेखर रावण को भी बुलाया जाएगा। पटना वाली मीटिंग बीत चुकी। उसके बाद बेंगलोर में मीटिंग हुई। बेंगलोर में कुछ चर्चा सुनने में आई, नहीं सुनने में आई। किसी एक नेता ने कह दिया अपनी तरफ से कि बहन जी पार्टी में आने वाली है, लेकिन जब बात पार्टी के केंद्र तक पहुंची गठबंधन के, वहाँ सब बातें हवाई हो गई। वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, वहाँ से कोई बोलने को तैयार नहीं। तो फिर कैसे ये लोग मुद्दे उठाएंगे और क्यों भला करेंगे? हालांकि ये बात सत्य है कि इंडिया वाला गठबंधन हो या फिर NDA वाला गठबंधन हो, वो दोनों गठबंधन बहुजन समाज का, मुस्लिम समाज का वोट तो लेना चाहता है, लेकिन इनको सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहता। ये बात इनको समझनी पड़ेगी। और कांग्रेस ने तो आज तक बहुजन समाज का सत्यानाश ही किया है, क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था, एक तरफ संविधान बन रहा था, तो उस समय भी कांग्रेस ने बाबा साहब का पुरजोर विरोध किया था। संविधान सभा में जाने के लिए, बाबा साहब के लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। और उस समय की बात है जब बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और मुस्लिम समाज ने उनको जिताकर संविधान सभा में भेजा, तब जाके बाबा साहब संविधान लिख पाए। और आज जिस मुस्लिम समाज से बहुजन समाज घृणा करने लगा है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो घृणा करता है पिछड़ा समाज, उस मुस्लिम समाज ने ही बाबा साहब को संविधान सभा में भेजकर संविधान लिखने का मौका दिया। और तब जाकर बाबा साहब ने पिछड़ों के हक, दलितों के हक, मुस्लिमों के हक को संविधान में सुरक्षित किया। तब जाकर आज बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। वरना कौन इनको पूछ रहा था? ये सोचने वाली बात है। आज भी उन पार्टियों के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं, उसी सोच के लोग बैठे हुए हैं जो आपको रात दिन गुलाम बनाने की प्लानिंग करते हैं, जो आपको मजदूर बनाना चाहते हैं। आपने अभी देखा, जब से 9 साल केंद्र में बीजेपी आई है, तब से देश के अंदर शिक्षा का क्या हाल है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, उनकी फीस कहीं कहीं गुना बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमारे देश में संविधान की वजह से कुछ पैसा बहुजन समाज के पास आया है, जिससे ये लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे। और ये लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, सवाल पूछने लगे
तो इन लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने स्कूलों की फीस बढ़ा दी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट खुलने लगे। प्राइवेट का मालिक कौन? आप सब जानते हैं। किसके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं? आप सब जानते हैं। अगर कोई गलती से गरीब का बच्चा पहुँच भी गया, उसके साथ अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है। आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर देश की तरक्की कैसे होगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक सवाल एनडीए और इंडिया का है, इन दोनों की लीडरशिप मुख्य रूप से उसी समाज के लोग करते हैं जो समाज आपको गुलाम बनाना चाहता है। तो चंद्रशेखर रावण जी से मैं एक बात कहूँगा कि आप सोच समझकर गठबंधन में जाइएगा। हालांकि वहाँ से अब तक कोई ऑफर नहीं आया। भाई साहब को खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इनके मित्र अभी आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि चंद्रशेखर रावण हमारे टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? अब जब भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के पास अपनी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, तो वो अपने सिंबल में चुनाव लड़ेंगे या फिर आरएलडी के चुनाव पर, चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? अगर चंद्रशेखर रावण ऐसा करते हैं तो फिर तो इनका करियर ख़त्म हो जाएगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। जो इनके पास वोट गया है 1-2%, वो भी छिटक जाएगा। तो चंद्रशेखर रावण को सोच समझ के ही अगला कदम उठाना चाहिए। और अगर हो सके तो चंद्रशेखर रावण को बहन जी से बात करनी चाहिए। और जो पार्टी बहुजन समाज की आवाज़ को उठाती है वहाँ पर जाना, बेधड़क जाना, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं पहले से ही। चंद्रशेखर रावण खुद जानते हैं कि बहुजनों का हक की आवाज़ कौन उठाता है, मुस्लिमों की आवाज़ कौन उठाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।